हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगली वीडियो में। पहले तो मैं ये बता दूं, कोई भी दवाई जैसी इस वीडियो के माध्यम से कोई भी दवाई मैं सिर्फ आप जानकारी के लिए दे रहा, ताकि उस चीज का आपको पता चले, प्राइस पता चले, यूज पता चले, प्रयोग कैसे करते हैं और किस काम आती है वो दवाई। तो कोई भी दवाई खुद से यूज ना करें, किसी डॉक्टर की सलाह या किसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की ही सलाह से आप इसका सेवन करें या यूज करें। तो कोई भी दवाई खुद से यूज ना करें, सिर्फ जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो डीएसआर कैप्सूल के ऊपर है, जो डीएसआर कैप्सूल के ऊपर है। तो मैं आपको बता दूं, ये देखो गैस्ट्रोफिक्स, इसका जो सामने वाला ये है गैस्ट्रोफिक्स और ये बैक साइड है। ये देखो आप लोग, ये गैस्ट्रोफिक्स ये ऊपर साल्ट नेम है इसका, रेविप्राजोल और सोडियम एंड डोमपेरिडोन। इसका दूसरा जो है ए रेविटस है, एक पहला ब्रांड। हर ब्रांड के आते हैं, अलग अलग ब्रांड के आते हैं, जो भी आपको मार्केट में मिल जाए उसको बाई कर सकते हो अगर आपको जानकारी है तो ये देखो, ये रेविटस के नाम से इसका जो ऊपर जो साल्ट है, इससे मतलब है अपन को, तो ये साल्ट काम करता है। तो ये रेविटस और गैस्ट्रोफिक्स जो डीएसआर है कैप्सूल है, इसका जो साल्ट है वो है रेविप्राजोल, डोमपेरिडोन एंड सोडियम। तो इसका जो मेन काम है वो गैस के लिए है, गैस के लिए मुख्य यूज होता है इसका। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो बुखार का इलाज कराने, सिर दर्द, पैर दर्द या फिर पेट दर्द, किसी का भी इलाज कराने जाते हो तो आपको एक डीएसआर कैप्सूल जरूर उस दवाइयों में ऐड होके मिलेगा। वह ट्रीटमेंट अलग अलग प्रकार का होता है, तो दवाइयों में एक डीएसआर 100% आपको मिलेगा। कोई तो टैबलेट फॉर्म में दे देता है, तो टैबलेट फॉर्म में अगले वीडियो में बताएंगे। तो हर एक डॉक्टर डीएसआर देगा या फिर टैबलेट फॉर्म में देगा। तो डीएसआर मेन गैस के रूप में है, गैस के लिए यूज होता है। जो अपन दवाइयाँ सेवन करते हैं, जो दवाइयाँ यूज करते हैं, जो खाते हैं ओरली यानी कि मुंह से ओरली खाते हैं, तो उन्हें घुलने में टाइम लगता है, 1 से 2 घंटे टाइम लगता है। तो ये जब वो दवाइयाँ डिजोल्व होती हैं, डिजोल्व मीन्स घुलना, जब वो दवाइयाँ डिजोल्व होती हैं अपनी बॉडी में, स्टोमक के अंदर, इंस्टेटाइन और छोटी इंस्टेटाइन, बिग इंस्टेटाइन, बड़ी इंस्टेटाइन एंड फिर स्टोमक के अंदर जब वो डिजोल्व होती हैं, तो उसमें क्या है, आपको गैस भी बन सकती है, गैस रिड्यूस होती है। तो दवाइयों की गैस, जो अपन ने खाना खाया उसकी गैस, अगर एक गैस का कैप्सूल नहीं देंगे तो हो सकता है आपका पेट दर्द हो जाए, उल्टियाँ हो जाएं, सिर दर्द करने लगे एंड पेट खराब हो जाए, लैट्रिन आपको बार बार आए। तो इसमें क्या है, एक कैप्सूल आपको दिया जाता है ताकि जो दवाइयाँ डिजोल्व होगी आपके स्टोमक के अंदर, वो उस चीज को गैस के रूप में निकाल सकें। इस कैप्सूल का मेन रीजन यही होता है, मेन प्रयोग यही होता है, गैस के रूप में जो भी डिजोल्व होती हैं आपके अंदर दवाइयाँ, जो खाना खाया उसका गैस ना बन सके, वो आपको उल्टियाँ ना हो, वॉमिटिंग ना हो एंड चक्कर ना आए, नोजिया चक्कर ना आए। जब वो डिजोल्व होती हैं, ओरली आप दवाइयाँ खाते हैं तो उनको घुलने में 1-2 घंटे लग जाता है और वो डिजोल्व होकर गैस भी रिड्यूस कर सकते हैं। खाने का भी हो सकता गैस, दवाइयों का भी गैस हो सकता। तो इनके रूप में क्या है, आपको उस गैस के लिए, गैस को निकालने के लिए डीएसआर दिया जाता है। ये सुबह खाली पेट लिया जाता है, सुबह के सुबह खाली पेट दिया जाता है। और जब आप फ्रेश होके आते हो तो तब भी खा सकते हो, या फिर ब्रश करके भी इसका यूज कर सकते हो, खा सकते हो सुबह के सुबह। ज़्यादा दिक्कत आती हो तो शाम के भी खा सकते हो। वैसे डॉक्टर नहीं बताते हैं, एक ही टाइम बताते हैं, काम कर जाता है, बिकॉज इसकी क्वांटिटी जो है बहुत है, तो एक ही टाइम सुबह के सुबह ही आपको इस कैप्सूल का यूज करना है। बाकी की देखो, डॉक्टर जो दवाइयाँ देता है आपको, वो या तो सुबह खाना के बाद, दोपहर में भी हो सकती है 1-2, और शाम के भी हो सकती हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका यूज़ सिर्फ गैस में होता है। जब किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो उसका सिर्फ गैस के लिए देता है, मेन दवाइयों के साथ ये भी ऐड होता है, ये भी जुड़ा होता है। और ये सुबह के सुबह खाली पेट लिया जाता है। जब ज़्यादा दिक्कत आ रही हो तब आप शाम के टाइम ले सकते हो, शाम के 2 टाइम ले सकते हो बीडी। बट अगर प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है तो एक ही टाइम लें, एक ही में आपका काम हो जाएगा। आपका जो भी गैस प्रॉब्लम है पेट में या फिर, तो उसमें यूज एक ही टाइम है, सुबह की सुबह, जब बताया है डॉक्टर ने। तो इसका मेन काम है गैस का। और खुद से यूज ना करें, मैं भी अभी भी कहता वीडियो के एंड में, खुद से यूज ना करें, किसी डॉक्टर
या फिर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की सलाह से ही, एडवाइस से ही इसका सेवन करें। इसका किसी भी दवाई का खुद से यूज ना करें, सिर्फ जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा। और एक कैप्सूल आपको 150 के लगभग पत्ता, 100 कहीं 100 कहीं 125, कहीं 150, कहीं 80-90, कहीं हर एक मार्केट प्राइस में मिल जाता है। तो आप ले सकते हो एंड खुद से यूज ना करें। थैंक यू।